पर अब बात वही होती है ना कि दिमाग का इस्तेमाल तो अपने को बिल्कुल करना नहीं होता, सामने वाले ने लिख के भेज दिया कि भाई ये ट्वीट कर दो और अपन ने वही आगे बढ़ा दिया। बॉलीवुड में कई सारी मूवीज़ ऐसी बनती हैं जिसमें कि दिखाया जाता है कि नेता कितने अनपढ़ होते हैं और उनको ये समझ में ही नहीं आता कि उनके सामने लिखा क्या है। और कई नेता तो ऐसा होते हैं जो कि अंगूठा छाप होते हैं, लेकिन सिर्फ यही गुंडागर्दी कर कर, बाहुबल का प्रयोग कर कर करोड़ों छाप के बैठ जाते हैं। अब ऐसे वाक्य असल ज़िंदगी में बहुत कम देखने को मिलते थे और लोगों को लगता था कि भाई मूवी में जो दिखाते हैं वो सिर्फ कपोर कल्पना होती है और सीधा सीधा झूठ होता है और कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, अब ज़माना है सोशल मीडिया का, और नेता लोग अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके जनप्रतिनिधि होने के ऊपर भी एक धब्बा सा लग जाता है कि अरे ये तो सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया आज की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ हो चुकी है जहाँ पे हर कोई अपने दुख दर्द को शेयर करता है, और कई सारे नेता तो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नेता बन के बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी जो होती है वो ज़मीनी हकीकत से काफ़ी अलग होती है। और इसीलिए जब वो चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ही दम पे वो चुनाव जीत जाते हैं। ट्रंप इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, जो कि राष्ट्रपति चुनाव हुआ था यूएसए का पिछली बार, वहाँ पे जो राष्ट्रपति बने थे। अब बात ये है कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी के बेटे आशीष की कोरोना की वजह से गुरुवार 22 अप्रैल को मृत्यु हो गई। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने इस घटना पर श्रद्धांजलि जताने के लिए ट्वीट किया। उस ट्वीट को डिलीट करके उन्होंने फिर से ट्वीट किया और ऐसा करके उन्होंने करीब तीसरी बार में उनका ट्वीट फाइनल हो पाया। अब ये सब क्यों हुआ ये आपको समझ में आएगा कि जो एक कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होता है, ये यहीं पे सिद्ध होता है, काला अक्षर भैंस बराबर, ये सारी कहावतें जो हैं यहीं फिट होती हैं। वैसा क्यों हुआ भाई, क्या होता है, एक चीज़ जग जाहिर हो चुकी है। जो पूरा मामला हुआ था टूल किट वाला, ये किसान आंदोलन के टाइम पे, उस समय एक चीज़ समझ में आई थी कि भाई जो ये नेता लोग होते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, इन सबको ट्वीट्स बताए जाते हैं कि आपको ये ट्वीट करना है। और एक और काम हुआ था जब बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज़ ने उद्धव ठाकरे को लेकर लिखा था कि भैया बेस्ट सीएम, तो उसमें से अधिकतर ने सेम टू सेम लिख दिया था और उस टाइम भी पोल खुल गई थी भाई किस तरीके सभी को एक ही ट्वीट करने के लिए कहा गया था। अब जब महाराष्ट्र के हालात बिगड़े हुए हैं तब वो लोग बिल्कुल बेस्ट सीएम नहीं कह रहे, बल्कि घूमने के लिए अलग अलग देशों में जा रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो मैं आपको बताता हूँ प्रियंका गांधी वाड्रा की, कि उनको 3 ट्वीट क्यों करना पड़े। अब बात ये हुई कि भाई सीताराम येचुरी का जो लड़का था उसकी मृत्यु हुई थी कोविड से। अब यहाँ पे उनको सीताराम येचुरी को का नाम लिखना था, लेकिन जो उन्होंने पहला ट्वीट किया उस पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि माई डीपेस्ट कंडोलेंस टू श्री सीताराम केसरी एंड हिज फैमिली, देर आर नो वर्ड्स एट अ टाइम लाइक दिस, ओनली प्रेयर्स मे यू हैव करेज। ये उन्होंने 10:34 पे ट्वीट किया, 10:34 पे। पर अब बात वही होती है ना कि दिमाग का इस्तेमाल तो अपने को बिल्कुल करना नहीं होता, सामने वाले ने लिख के भेज दिया कि भाई ये ट्वीट कर दो और अपन ने वही आगे बढ़ा दिया। खुद एक बार पढ़ के भी नहीं देखते कहीं उसमें हम कोई ब्लंडर तो नहीं कर रहा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे भैया ब्लंडर क्या किया, सीताराम जी के बेटे की तो मृत्यु हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स की, जिस सीताराम के लड़के की मृत्यु हुई है वो सीपीआई के नेता है और उनका नाम है सीताराम येचुरी, और यहाँ पे उन्होंने नाम लिखा था सीताराम केसरी, जिनकी 2000 में ही मृत्यु हो चुकी है। दरअसल प्रियंका गांधी ने पहली बार श्रद्धांजलि देने और दुख जताने के लिए जो ट्वीट किया था उसमें सीपीआई नेता सीताराम येचुरी की जगह कांग्रेस के दिवंगत नेता सीताराम केसरी का नाम लिखा था। बता दें कि 1996-98 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी का निधन अक्टूबर 2000 में हो चुका है। उन्हें भरी सभा में बेइज्जत करके अध्यक्ष पद से हटाकर सोनिया गांधी की ताजपोशी की गई थी। ये बात सबको पता है, जग जाहिर है। लेकिन हो सकता है भाई प्रियंका गांधी तब बच्ची रही और वो सीताराम केसरी को नहीं जानती। उसके बाद उन्होंने किया दूसरा ट्वीट जो उन्होंने किया था, अब लोग आजकल स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, बहुत माहिर होते हैं। ये ट्वीट उन्होंने पहला 10:34 पे हो गया, दूसरा उन्होंने किया 10:36 पे। अब 10:36 पे जो मैडम ने ट्वीट किया उस ट्वीट के साथ वो प्लीज़ ट्वीट लिखना हटाना भूल गई। अब जिस किसी ने भी उनको ट्वीट लिख के भेजा होगा, उनका जो भी कर्मचारी होगा IT सेल वाला, उसने उनको लिख के भेजा होगा कि भैया प्लीज़ ट्वीट, ये ट्वीट आप कर देना। तो उन्होंने वो ट्वीट भी मतलब वो हटाना भूल गए, उन्होंने पूरा ट्वीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने लोगों ने तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया और लोगों ने इस चीज़ के ऊपर उनका मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही उनको गलती समझ में उन्होंने ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया और इसके बाद उन्होंने आखिरी में एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सब कुछ 10:38 पे ट्वीट किया और उसमें उन्होंने सब कुछ सही लिखा। अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसा है कि जग जाहिर है कि भाई लोगों को अब ये चीज़ें लिख के भेजी जाती हैं और वहीं से लोग मतलब कॉपी पेस्ट करके ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन कई सारी और जगहों पर अगर हम देखें तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन तौर पर भी देखने के लिए मिल जाएंगी। मैं आपको एक तस्वीर आपके साथ शेयर करता हूँ। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि इन सभी लोगों ने, मतलब कोविड का दौर चल रहा है, हर जगह अराजकता फैली हुई है, ऐसे में भ्रामक खबरें और फेक न्यूज़ फैलाकर किस तरीके से लोगों को शिथिल करने का काम किया जा रहा है वो समझें। जैसे स्वाति मालीवाली सबसे पहले लिखती है, माय नाना डाइड वेटिंग फॉर इमरजेंसी सपोर्ट इन फ्रंट ऑफ शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा, ऐसा करके इन्होंने एक ट्वीट लिखा, आखिरी में लिखा शेम पैथेटिक। ठीक है।
एडोल्फ हिटलर लिखते हैं, माई नाना डाइड वेटिंग फॉर इमरजेंसी सपोर्ट इन फ्रंट ऑफ शारदा हॉस्पिटल, शेम पैथेटिक। सेम ट्वीट किया इन्होंने भी, ऐसा ही कल्पना मीना ने भी किया। लेकिन जो वेंकट आर हैं उन्होंने लिखा, उन्होंने लाइन हटाना भूल कर उन्होंने लिखा प्लीज़ ट्वीट दिस, और ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर रिमूविंग दिस, और उन्होंने भी सेम टू सेम वही ट्वीट किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सरकार को और ज़्यादा बदनाम करने के लिए और अव्यवस्थाओं के ऊपर रोटी सेकने के लिए, कि किस तरीके से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब इस समय पर तो कम से कम आपको थोड़ी बहुत मानवता दिखानी चाहिए, लेकिन लोग नहीं दिखा रहे हैं और ट्वीट इस तरीके के सामने आ रहे हैं। बहरहाल मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।